With the name of Allah Almighty, the most gracious, the most merciful. Respected students, friend, follower, your warm welcome in our online academy, the ESL Academy of Linguistic and Literature. हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0305631946 0305 6319 आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर ऑनलाइन कोचिंग क्लास। क्लास टाइम है 6:30 to 7:30 and myself Sir Rana. Let's discuss. Today we are going to discuss American literature. In American literature we're discussing Walt Whitman. Walt Whitman न्यूयॉर्क USA न्यूयॉर्क में पैदा हुए। इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए 31 मई 1819 में पैदा हुए हैं, 1819 में पैदा हुए हैं और 1892 में इनकी डेथ हुई है। वॉल्ट विटमैन डेमोक्रेसी के और लिबर्टी के, लिबरलिज्म के, क्वैकर सेक्ट से भी ताल्लुक रखते हैं। मिस्टिक भी हैं, थोड़े से रोमांटिक पोइट्स की तरह भी बातें करते हैं। वर्ड्सवर्थ को पढ़ रखा है, उससे भी थोड़े इन्फ्लुएंस्ड हैं। वॉल्ट विटमैन के फादर का नाम था वाल्टर विटमैन और इनकी मदर जो थी वो डच थी और उनका नाम था ल्यूसा। वॉल्ट विटमैन के जो फादर थे एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते थे और वो कारपेंटर थे, ये बढ़ई वगैरह जो थे इनका काम करते थे और 12 साल तक वॉल्ट विटमैन ने भी ये काम किया। वाल्टर विटमैन उसका फादर था, वो भी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखता था और वो बढ़ई का काम करता था, खासी इतने ज्यादा अमीर नहीं थे। कैम्पटन न्यू जर्सी अमेरिका USA का इलाका है, वहां पे इनकी डेथ हुई थी। डेथ होती है 1892 में, 72 साल की उम्र पाई है। कैम्पटन नाम याद रखें, 1892 में डेथ हुई है। इन्होंने एक पोएम लिखी थी लीव्स ऑफ ग्रास। लीव ऑफ ग्रास जो है ये 1855 में इन्होंने पब्लिश की और ये एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, ये उसका टाइटल था। उसके अंदर बहुत सारी पोएम्स जो हैं वो ग्रेजुअली फिर ऐड करते गए। जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश किया था तो उस वक्त उसमें 12 पोएम थी, लेकिन बाद में उसको मजीद इसने डेवलप किया ग्रेजुअली, उसमें 400 पोएम्स हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा पोएम्स हैं। अंडर द हेडिंग उसका जो टाइटल है वो है लीव्स ऑफ ग्रास। उसमें अपना मिस्टिक आइडिया, डेमोक्रेटिक आइडिया, लिबर्टी, लिबरलिज्म, इंडिविजुअलिज्म और जो मिस्टिक आइडियाज हैं, नेचर से जो रिलेटेड आइडियाज हैं वो डिस्कस करते हैं। वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट है, बड़ा विजनरी पोएट है। बात करता है तो ऐसे लगता है कि उससे बहुत सारी इंटरप्रिटेशन निकल सकती है। वॉल्ट विटमैन ने एक दफा ये कहा था कि वॉल्ट विटमैन का एक कोट है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। उसने कहा था कि इफ यू गेट फ्रीडम, इफ यू गेट डिप्रेशन, एंजाइटी, दे आर देयर to build you, to give you the place you really deserve. वॉल्ट विटमैन ने कहा कि अगर आपके ऊपर कोई पेन आती है, कोई डिप्रेशन आती है, कोई एंजाइटी आती है, that anxiety, that depression, that torture, that agony is gonna build you, that gonna give good place to you. वो तुम्हें अच्छी प्लेस देने के लिए आती है। वॉल्ट विटमैन इस तरह की पोएट्री करता है कि आने वाले जो पोएट्स हैं, इंटरप्रेटर जो हैं, या उसको पढ़ने वाला जो एक रीडर है उससे डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ले सकता है। इवन कि उसने एक अपनी पोएट्री जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, पोएट्स टू कम में लिखा है कि आने वाले जो मॉडर्न पोएट हैं, इनोवेटिव पोएट हैं, जदीद पोएट्स जो हैं, वो मेरी इंटरप्रिटेशन जो है मेरी पोएट्री की करेंगे। जो चीजें मैं एम्बिगुअस छोड़ गया हूं उनको क्लैरिफाई करेंगे और वो
डेमोक्रेसी की बात करेंगे और मैंने जो फाउंडेशन रखी है पोएट्री की इसको आगे लेकर चलेंगे। ये वाल्टर विटमैन, ये वाल्ट विटमैन ने कहा। वाल्ट विटमैन के फादर का नाम वाल्टर विटमैन था, तो उसी से फिर नाम उसका वाल्ट विटमैन रखा गया। एट द एज ऑफ 11 ये इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि घर के हालात जो थे वो खासे खराब थे। ये काफी बहन भाई थे, तो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते। फादर भी पुअर थे, कारपेंटर थे, तो ये खुद भी कारपेंटर की जॉब करते रहे। जर्नलिस्ट इन्होंने जॉब की, स्कूल टीचर की जॉब की, इवन के वॉलंटियर वर्क किया। सिविल वार अमेरिका के अंदर भी इन्होंने एज ए बतौर नर्स काम किया, सोल्जर की ड्रेसिंग की, उनकी मरहम पट्टी करते रहे, उनको उनकी देखभाल करते रहे। और फिर ये लॉयर्स के साथ अटैच हो गए। लॉयर्स ने इनको अलाउ किया कि वो इनकी लाइब्रेरी को पढ़ ले। वहां इसने शेक्सपियर को पढ़ा, होमर को पढ़ा, डेंटे को पढ़ा और इटालियन पोइट्स को पढ़ा, वर्ड्सवर्थ और दीगर इस तरह के रोमांटिक पोइट्स को भी स्टडी किया। लीव ऑफ द ग्रास जो है इसका मास्टरपीस है, इसका बहुत अच्छा वर्क है और उसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी पोएम्स हैं। कुछ इसने बड़ी पोएम्स लिखी हैं, कुछ छोटी पोएम्स लिखी हैं। 1819 में पैदा हुआ और 1892 में इसकी डेथ हुई। 72 साल उम्र पाई है। पोएट था, एसेस्ट था, जर्नलिस्ट था। फादर का नाम वाल्टर विटमैन था। ल्यूसा मदर का नाम। एट द एज ऑफ 11 स्कूल छोड़ दिया और फिर उसके बाद अपने तौर पे जो सीखते रहे। लेट्स डिस्कस। पोएट्री करते हैं फ्री वर्स में। मैं थोड़ा सा डिस्कस करने लगा हूं, काइंडली देख लीजिए। पोएट्स टू कम में वो डिस्कस करता है। ही एड्रेस टू द फ्यूचर पोएट। फ्यूचर पोएट्स को एड्रेस करते हुए इसके अंदर स्पीकर है। हर पोएम के अंदर कोई ना कोई स्पीकर होता है, ठीक है। या वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में बात होती है, सेकंड, थर्ड या इस तरह बात होती है। अब यहां पे ये अपने आप को ज्यादा मेंशन नहीं करता। वाल्ट विटमैन अपने आप को ज्यादा मेंशन नहीं करते। किसको मेंशन करते हैं? एम्बिगुअस सी सिचुएशन बना देते हैं कि आप उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपको फील हो रहा होता है कि पता नहीं बात कौन कर रहा है। वाल्ट विटमैन डेमोक्रेसी के हामी हैं कि इवन के पोएट्री की जाए तो उसके अंदर भी डेमोक्रेसी, इंसान के बॉडी के अंदर डेमोक्रेसी। कि बॉडी को डिस्कस करना है तो नॉट डिस्कसिंग जस्ट आईज आर वेरी ब्यूटीफुल, लिप्स आर वेरी ब्यूटीफुल। ही सेज दैट अ होल बॉडी इट हैज अ कनेक्शन विद नेचर। नेचर के साथ बॉडी का कनेक्शन होता है और सोल और बॉडी का जो रिलेशन है उसको शो करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। इवन के बहुत सारी पोएम्स में कुछ आइडियाज बॉडी से रिलेटेड ऐसे दिए हैं, कुछ सेक्सुअल न्यूड आइडिया बताए हैं कि लोग इससे ऑफेंड हुए। पोएट्स टू कम के अंदर डिस्कस करते हैं, वाल्ट विटमैन डिस्कस करते हैं कि अमेरिका जो है वो एक मर्ज होगा, बहुत अच्छी स्टेट, डेमोक्रेटिक नेशन जो है मर्ज होगा और आने वाले पोएट्स जो है मेरी पोएट्री को पढ़ेंगे। जो फाउंडेशन मैंने पोएट्री की रखी है उस फाउंडेशन पर अपनी फाउंडेशन रखेंगे और इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। जो चीजें मैं एम्बिगुअस छोड़ गया उन चीजों को वो क्लैरिफाई करेंगे। आने वाले वक्त में वो वाल्ट विटमैन कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में पोएट्स जो हैं, जो बार्ड्स जो हैं, फ्यूचर बार्ड्स का मतलब होता है पोएट्स, यानी फ्यूचर बार्ड्स जो हैं, आने वाले जो पोएट्स हैं वो मेरी बातों को क्लैरिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे, इंटरप्रिटेशन अच्छी देंगे। और जो मैं डेमोक्रेसी छोड़ गया हूं पोएट्री के अंदर और बॉडी को डिस्कस किया है और पोएट्री को डिस्कस किया है, पोएट्री के अंदर भी डेमोक्रेसी लाया हूं, तो वो उसी डेमोक्रेसी को उस पर फाउंडेशन बना के आगे अपनी दीवार खड़ी करेंगे। वाल्ट विटमैन बताते हैं कि मैं इतना अजीम पाए का पोएट नहीं था कि मैं उन चीजों को बड़ा डिटेल डिस्कस करता, क्योंकि आने वाले पोएट्स जो हैं वो मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल होंगे, उनके पास ज्यादा आइडियाज होंगे। मैं तो जस्ट इंडिकेटिव और इशारे और सिग्नल में ही बात कर सका
चीज़ों को इतना खोल नहीं सका, लेकिन आने वाले पोएट्स जो है, मॉडर्न पोएट्स, उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, ज़्यादा टेक्नोलॉजी होगी, ज़्यादा डेमोक्रेटिक होंगे और वो इसको खोल खोल के बयान करेंगे मेरी थॉट्स को। और मेरे अंदर कहता है कॉन्शियसनेस ऑफ इनएडिक्वेसी है, विटमैन्स कॉन्शियसनेस ऑफ इनएडिक्वेसी of language to express the full extent of his thoughts is revealed in this poem. आने वाले वक्तों में वो कहता है कि लोग पोएट्स जो हैं वो ज्यादा परफेक्ट होंगे, ज्यादा फिलोसॉफिकल होंगे, ज्यादा नेचुरल होंगे, ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, नॉलेजेबल होंगे। तो वो व्यूज जो मैं टोटली डिस्कस नहीं कर सका वो डिस्कस करेंगे। हम इसकी टेक्स्ट देखते हैं। काइंडली टेक्स्ट जो है मैंने आपको सेंड की हुई है, आप व्हाट्सएप पे चले जाइए, वहाँ पे आप पोएट्स टू कम, छोटी सी पोएम है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। पोएट्स टू कम कि आने वाले पोएट्स जो हैं वो मुझे इंटरप्रेट करेंगे, मुझे बताएंगे। जहाँ मैंने फाउंडेशन रखी, डेमोक्रेसी लाया पोइट्री के अंदर भी और डिस्कस किया पोइट्री को, वैसे ही इस डेमोक्रेसी को मेंटेन रखेंगे और मेरी बातों को खोल खोल के बयान करेंगे जो मैं नहीं कर सका या मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, उनके पास ज्यादा नॉलेज होगा। पोएट्स टू कम ऑरेटर्स ही एडमायर्स एप्रिशिएट्स, किसको? ऑरेटर्स, सिंगर, म्यूजिशियन टू कम। काइंडली ऊपर देखिएगा, मैंने आपको सेंड किया हुआ स्नैपशॉट देखें, पोएट्स टू कम, ये हेडिंग है, इसके अंदर इसकी पोएट्री है। पोएट्स टू कम ऑरेटर्स, एक तो है ना उसमें क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा है, आपने क्रिटिकल एप्रिसिएशन ही जहां पे 23 लिखा हुआ है, आपने उसको खोलना है, पेज नंबर 23 वहां पे लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा पोएट